जैसे ही हमने क्रिप्टो करेंसी में एंट्री डाली है, तो भैया क्रिप्टो तो नीचे ही जाती जा रही है। हमने तो लोगों से सुना हुआ था कि जनाब इसने इतना कमा लिया, उसने इतने का लिया, इतने का हो गया, ठीक है, इतनी सारी बातें सुनी हुई थी। लेकिन हमारी एंट्री डालते ही क्रिप्टो का पता नहीं क्या हो गया, बेड़े गर्क होना शुरू हो गया। अब जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि यार क्या करें, बहुत बड़ी गलती कर ली है, ठीक है। और दूसरा ये भी माइंड में आता है, बहुत सारे कॉइन नज़र आते हैं ऊपर जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यार इसकी बजाय तो मैंने वो ले लिया होता तो वो सही नहीं था। या हम ये सोचते हैं कि यार थोड़ा-सा मैं वेट कर लेता, तो वो सही नहीं था। और अब समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। जो हमने कॉइन्स खरीदे हुए हैं, इनको सेल कर दिया जाए, या जो लोग अभी क्रिप्टो करेंसी देख रहे थे, नोट कर रहे थे, इसमें आना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, जो ये सोच के बैठे हैं कि ओह शुक्र है मैंने बाय नहीं किया यार, ये तो नीचे आ गई, अब तो शुक्र है, अब तो मैंने लेनी नहीं है, ठीक है। वो जो लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, उनको क्या इससे सीखने की ज़रूरत है? देखो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये न्यू जितने भी क्रिप्टो करेंसी में न्यू लोग आते हैं ना, ये उनके वाली चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ, बिल्कुल छोटी-सी, आप उससे रिलेट भी करोगे, ठीक है? और आपको जो है ना आधी समझ तो उसी के अंदर ही आ जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी में लोग क्या करते हैं, क्या उनका माइंड है और असल में करना क्या चाहिए। जब आप थोड़ा इसमें टाइम गुज़ारोगे तो आपको इसकी समझ आएगी, लेकिन बेहतर ये है कि गलतियाँ करने से पहले ही आप समझ जाओ, बजाय गलतियाँ करने के। तो अब आप स्टोरी समझो, ठीक है? अब मैं अपने लिहाज से मैं स्टोरी आपको बताता हूँ कि मैं जब क्रिप्टो करेंसी में नया-नया आया, तो मैंने सोचा कि चलो यार इथीरियम जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं जो है ना इथीरियम को बाय कर लेता हूँ, ठीक है। अब इथीरियम जो था ना, वो इस जगह पे था, मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर समझना, इससे जो है ना आपका आधा मसला तो इससे हल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी आपको हंसी भी आएगी, फ़नी भी लगेगी बात, लेकिन हकीकत यही है न्यू बंदे की, ठीक है। अब सुनो, अब जब यहाँ पे था ना इथीरियम एक टाइम के ऊपर, ठीक है, ये 2021 के स्टार्ट की बात है, जब यहाँ पे था ना, तो मैंने सोचा यार इथीरियम को लेना चाहिए, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इथीरियम ऊपर जाता रहा और मैं सोचता रहा कि लेना चाहिए, ठीक है। इस मुकाम पे आके मैंने सोचा भाई यहाँ पे मतलब इथीरियम जो है ना अब हमें बाय कर ही लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर ही जा रहा है, इसने ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस पॉइंट के ऊपर इथीरियम को बाय किया, तो वो जनाब नीचे आ गया। मैं परेशान, मैं फुल परेशान, मैंने सेल कर दिया। मैंने कहा लो जी ये तो बेड़ा ही गर्क हो गया, हमने एंट्री मारी तो काम खराब। उसके बाद क्या हुआ जनाब, वो ऊपर आ गया, और जब यहाँ पे आया मैंने कहा ये फिर नीचे आएगा, मुझे ना वेट करना चाहिए इसके नीचे आने का, अभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि मैं लूँ फिर नीचे आ जाए। तो वो जनाब इधर ऊपर ही जाता गया, वो इतना ऊपर चला गया, मैंने कहा लो जी अब नहीं रुकने वाला, वो तो मैंने गलती कर दी बेच के। मैंने जनाब यहाँ पे फिर बाय कर लिया, जनाब वो फिर नीचे आता आता नीचे आ गया। और मैंने कहा यार बस ये जो है ना अब तो बिल्कुल ही इसको नहीं लेना चाहिए, ये तो सेल कर दूँ। मैंने जो है ना यहाँ पे सेल कर दिया, जैसे ही मैंने सेल किया वो जनाब फिर ऊपर चला गया। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये तो अजीब मजाक हो रहा है हमारे साथ। बहरहाल मैंने कहा यार नहीं, ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसको जो है ना ले ही लेना चाहिए। तो जैसे ही मैंने लिया जनाब वो फिर नीचे चला गया, और मैंने कहा बस अब नहीं, आखिरी ख़त्म। मैंने जनाब उसको सेल कर दिया, मैंने कहा कोई और कॉइन लेते हैं, ठीक है। वो जनाब फिर ऊपर चला गया। मैंने कहा यार जी, फिर मुझे समझ आ गई कि यार ये ना नीचे ऊपर होता रहता है, ठीक है। तो अब ये इतना स्ट्रगल करने के बाद ऊपर नीचे होने के बाद ऊपर जा रहा, अब तो पक्का ऊपर जाएगा। मैंने यहाँ पे फिर ख़रीद लिया, जनाब वो फिर नीचे आ गया, और अब मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ। ये मैंने स्टोरी बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब गौर करो कि ये है नए बंदे की स्टोरी, लेकिन एक बंदा जिसने यहाँ पे ख़रीदा था लेकिन अभी तक उसका पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई था ये कोई $1600 के आसपास, और अभी तक इसका जो है ना $4800 से जाके अब ये वापस $37 के ऊपर आया हुआ है, $3700 के ऊपर, ठीक है। तो अब गौर करो, जिस बंदे ने यहाँ पे होल्ड किया हुआ था, ठीक है, आपके जो है ना इसी साल के जो है ना शुरू के 3-4 महीनों के अंदर जिसने लिया था, अभी वो कितने प्रॉफिट में बंदा जा रहा है, ठीक है। और जो बंदा यही सोचता रहा कि अभी मैंने बाई किया नीचे आया हुआ है, ठीक है, वो गलतियां करता रहा, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ऊपर चला गया, नीचे, तो ये कर करके उसको एट दी एंड लॉस ही, वो हर लॉस को बुक कर रहा है बंदा, ठीक है, और परेशान बैठा हुआ है। तो आप एक चीज़ को समझ लो, अब इसका ना इथीरियम का शुरू का चार्ट, मैं इथीरियम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी कॉइन्स का भी यही सीन है, ये ज़रा पुराना कॉइन है, बाकी न्यू कॉइन है। अब एक चीज़ गौर करो, आप ये सोच के बैठे हो ना कि यार क्रिप्टो करेंसी के अंदर अब हमने लगा दिया है, तो ये तो हमारा पैसा नीचे को जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। आप लोगों को ना इसकी हिस्ट्री नहीं पता, इसका पास नहीं पता। अगर आप लोगों को इसकी हिस्ट्री और इसकी नेचर पता चल जाए ना, आप बिल्कुल यकीन करो परेशान हो गई नहीं, ठीक है। अब मैं आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ, आपको करना कैसे, आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी आज इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ समझ लो कि जब ईथर 2017 में लॉन्च हुआ था ना, ठीक है, तो इसकी जो प्राइस थी वो बहुत ही कम थी, ठीक है। जब लॉन्च हुआ था मतलब काफ़ी $100 के आसपास की प्राइस थी। उसके बाद जो है ना ये बहुत चला, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी फुल हाइप पे थी, तो ये $1400-1500 तक ये चला गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर ये जो है ना वापस नीचे आया आहिस्ता आहिस्ता, कोई $500 तक आ गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये कह लें कि $600-700 पे जब चला गया ना, उसके बाद ये जो चीज़ है ना, अब गौर करो ऊपर नीचे होता रहा, ठीक है। ये जो चीज़ है ना यहाँ पे क्रिप्टो जो है ना वो क्रैश होना शुरू हुई, और बहुत ही खतरनाक क्रैश हुई 2017 के एंड में, 2018 के शुरू में, ठीक है। अब ये गौर करो क्रिप्टो, ये पूरी आप एक लाइन देखो, ठीक है, ये 1 वीक का चार्ट है, ये पूरी क्रिप्टो जो है ना इतना टाइम, ये तकरीबन 3 साल या 2.5 साल जो है ना ये क्रिप्टो क्रैश पे रही। अब ये क्यों रही थी, क्योंकि
क्रिप्टो की जब हाइप हुई, हाइप के बाद पूरी दुनिया की नज़रों में आई, जितने भी कंट्रीज थे सबको ये बुरी लगी, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है बैंकिंग निज़ाम के खिलाफ है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग भी इससे होती है, मतलब बहुत सारे ना मसाइल। असल में लोगों को इसका फ़ायदा है, जितनी हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनको इसका वक्ती तौर पर नुकसान उस वक्त फील हुआ, ठीक है। उन्होंने जो है ना इसको बैन करना शुरू कर दिया। कोरिया से निकली थी क्रिप्टो, कोरिया में बैन हो गई, ठीक है। समझ रहे, एक रीज़न बनी उसको ना नीचे डाउन करने की। और इतना बुरा टाइम क्रिप्टो के ऊपर आया कि 2-3 साल तक क्रिप्टो बिल्कुल, जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए थे 10-10 लाख, उनका लाख-लाख रह गया, 50-50 हज़ार रह गया, ठीक है। बहुत यानी कि डाउन चली गई, ठीक है। अब इससे बुरा टाइम तो क्रिप्टो में दोबारा आ ही नहीं सकता। तो इतना डाउन जाने के बाद भी आप गौर करो कि वापस क्रिप्टो ऊपर आई ही है ना, ठीक है। अब क्रिप्टो को बैन करने वाला या क्रिप्टो पूरी दुनिया में बंद करने वाला सिस्टम तो है ही नहीं। अब तो यही है, इंडिया में रेगुलेशन आएगी, थोड़ा बहुत वो अपना टैक्स वगैरह लेते हैं, रेगुलेट कर देंगे, ठीक है। पाकिस्तान में न्यूज़ आती हैं, थोड़ा बहुत करती हैं, उससे क्रिप्टो को इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहले फ़र्क पड़ता था, अब क्रिप्टो में दुनिया इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं, इतने ज़्यादा इन्वेस्टर आ चुके हैं, अब इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो इस बात को अपने माइंड में समझ लो कि ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ये दुनिया ख़त्म होगी तो उसके साथ ही ये ख़त्म होगी। ये अब ख़त्म होने वाली नहीं है। आप लोग जो माइंड में सोच के बैठे हो तो ना यार, तो पता नहीं कि गलत फैसला कर लिया, ये तो और नीचे जाती जाएगी। सब्र करना पड़ता है। ये शुरू में भी मैंने आपको बताया था, स्ट्रैटेजी इसकी इस तरह की आपने रखनी है कि आपने इसको एक अच्छी प्राइस के ऊपर बाय कर लेना है, ठीक है। और अगर आपने अच्छी प्राइस पे नहीं भी बाय किया तो इट्स ओके। जैसे ही वो थोड़ा बहुत आपको नीचे जाता हुआ नजर आए, आपने इसको और बाय करना है, बजाय परेशान होने की। आपने खुश होना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी लॉन्ग टाइम है। ये अच्छे वाले कॉइन्स की बात करूँ, जो टॉप के कॉइन्स होते हैं, ठीक है। तो छोटे मोटे जो कॉइन्स हैं उनमें तो स्ट्रैटेजी दूसरी होती है, वो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, इंशाल्लाह वो भी मैं बताऊंगा। उसमें तो ज़ाहिर है सोच समझ के चलना पड़ता है। 1 हफ्ते के लिए लिया, 1 महीने के लिए लिया, अगर उसको सेल नहीं करोगे बाद में तो जनाब वो आपका लंबे अरसे के लिए नीचे भी जा सकता है। लेकिन ये जो कॉइन होते हैं ना, इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, डॉट हो गया, बीएनबी हो गया, ये कॉइन आपके हमेशा रहने वाले होते हैं। सो इनमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की, ठीक है। अब जो है ना, एक और चीज़ को समझ लो गौर से, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल ली थी बाहर, यानी लोगों को लगा बस खत्म। इवन कि मुझे भी ये लगा कि यार अब तो क्रिप्टो गई, ठीक है। अब क्यों हम लोग, अब मैं क्यों नहीं टेंशन लेता, या हम लोग जो पुराने लोग हैं वो टेंशन क्यों नहीं लेते? क्योंकि कहते हैं एकदम हम मर के जिंदा हुए हैं, ठीक है। अब हमें पता है उससे बुरा टाइम नहीं आ सकता। क्रिप्टो में ये वाला जो टाइम है ना, ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कभी भी आए, ठीक है। सही पूरी जो क्रिप्टो है या पूरे अच्छे अच्छे जो कॉइन्स है, ये सब कॉइन्स के साथ यही हाल हुआ था, ठीक है। मैं छोटे मोटे न्यू लॉन्च होने वाले कॉइन की बात नहीं कर रहा, वो तो हर दिन कोई ऊपर जा रहा है 100%, कोई जीरो हो रहा है, डंप हो रहा है, किसी में प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, जीरो हो जाता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। उनके ऊपर तो बहुत रिसर्च करके उनको जो है ना यूज़ करना पड़ता है। अब ये वाला टाइम जो है ना, बुरा वाला, ये तो आ नहीं सकता। इससे जो है ना हम लोग निकल के आ चुके हैं। अब लोगों को, जो लोग समझदार थे उनको समझ आना शुरू किया, उन्होंने यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने और बाय किया और बाय किया, ठीक है। अब जब यहाँ पे चला गया ना एक दफ़ा, अब लोगों को समझ आ गया क्रिप्टो करेंसी दोबारा उठ चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये दोबारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया बहुत ज़्यादा। देखो ना, अभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन ये देखो यहाँ से यहाँ तक नीचे गया, कितना ज़्यादा ये नीचे गया था। लेकिन जो न्यू लोग थे उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया कि यार गया, बस काम खराब है। लेकिन जो हमारी तरफ पुराने लोग थे ना, पीछे से मार खा के आ रहे थे, उन लोगों को समझ आई भी थी। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जब फ़र्ज़ करो कि यहाँ से जब नीचे जाता है ना, यहाँ पे जाता है हम बाय कर लेते हैं, यहाँ पे जाता है हम फिर बाय कर लेते हैं, यहाँ पे जाता है हम फिर बाय कर लेते हैं। जैसे जैसे नीचे जाता जाता है हम लोग बाय करते रहते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो है ना, फिर जब ऊपर जाता है, ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा जब ऊपर चला जाता है ना एक ही दफ़ा, ठीक है, तो फिर बंदा थोड़ा बहुत सेल भी कर देता है, क्योंकि पता होता है कि अब इसने नीचे आना है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करो कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो थोड़ा बहुत सेल कर दिया कि चलो यार इतना ऊपर चला गया, अब इसके बाद थोड़ा सा माइंड में क्या होता है कि थोड़ा सा नीचे आएगा फिर खरीद लेंगे, ठीक है। वो क्या होता है जब बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, अगर बड़ा आराम आराम से मार खा खा के ऊपर जा रहे हैं ना, जैसे कि ये है, ये ऊपर नीचे हो रहा है हो रहा है हो रहा है, आहिस्ता 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 ऊपर जाएगा, तो उसको जो है ना आपने नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा ना, तो फिर आप उसको भी थोड़ी टाइम के लिए उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कॉइन है उसको सेल करके, जैसे फ़र्ज़ करें सोलाना है आपका $200 के आसपास मूव कर रहा, अचानक आपको अगले महीने पता चले जी 250 सॉरी 300-350 पे चला गया, तो फ़ौरन इतने ऊपर जाए उसको सेल करें और वापस टारगेट रख लें कि चलो यार 25-30-40 डॉलर नीचे वापस आ जाए, फिर बाय कर लूँगा। बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और अब आपको समझ आ गई, जब भी कोई कॉइन थोड़ा बहुत नीचे जाता है, ठीक है, अच्छा खासा भी जाता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आपने कॉइन वही चूज़ करने चाहिए आपको कि जो आपके लिए लाइफ टाइम कॉइन हो, ठीक है, मतलब आने वाले 2-4-5 साल के लिए सेफ़ हो। जैसा कि ये कॉइन, ये साइड पे वीडियो आ रहा है, इसके अंदर मैंने 4 कॉइन बताए हैं। एक ये नीचे वाला वीडियो जो आ रहा है, इसको भी आप देख लो, इसमें पूरी स्ट्रेटजी मैंने बताई हुई है कि किस तरह $10 वाला बंदा और 10 करोड़ वाला बंदा, ठीक है, सबके लिए वो है कि किस तरह उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये वाली स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं यार हम क्रिप्टो में आना चाहते हैं लेकिन रिस्क बहुत है, किस तरह हम सेफली आए। ये भी मैंने बताया कि आपके पास जितनी सेविंग है उसमें से कितने % आपने लगाना है, ठीक है। फुल टाइम सेफ चलना है, हमने थोड़ा कमा लें, सब्र से कमा लें, वो बेहतर है, बजाय इसके कि हम रिस्क के चक्कर में अपनी कोई जमा पूंजी जो है ना वो ऐसे लॉक करके बैठ जाएं, या कह लें पेंडिंग। जैसे मार्केट नीचे जाती है तो हमारे पैसे ऑफ कोर्स वक्ती तौर पे जो है ना वो स्टक हो जाते हैं, एक टाइम पे हमें वेट करना पड़ता है ऊपर आने का। अगर वहीं पे सेल करेंगे तो लॉस हो जाएगा, ठीक। अब देखो एक चीज़ समझो कि जब यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था, जब नीचे मार्केट गई, ठीक है, जब यहाँ तक मार्केट चलेगी तो उसको इन सारे पार्ट्स में बाय करते आना चाहिए था, ठीक है, अगर उनके पास है यानी कि कैपेसिटी है इस चीज़ की।
तो देखो जब एक बंदे ने यहाँ पर बाय किया लेकिन वो इन सब पॉइंट्स के ऊपर बाय करता आया, ठीक है, जैसे मार्केट नीचे गई वो नीचे बाय करता आया, ठीक है, तो अब उसका जो लॉस रिकवर होगा ना वो वापस इधर जाने पे नहीं होगा, वो इतना जाने पे ही उसका लॉस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि उसने बाइंग कम प्राइस में इतनी कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे जा रहा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, फिर बाय करो। अब देखो गौर करो, गिरते धरते मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर चली गई ना। अब एक चीज़ को समझ लें कि जिस बंदे ने इस जगह पर बाय किया हुआ था ना, ठीक है, और उसने ये जो लॉस नीचे चल रहा है, इस लॉस के अंदर उसने अगर बाय नहीं किया तो चलें थोड़ा बहुत सब्र करने, यानी उसकी ये मान लें प्राइस है जी $4500 या $4200 लगा लें, ठीक है, तो उसको ओवरऑल करते कराते वो वापस प्रॉफिट में आ गया, $4800 तक उसकी चली गई मार्केट, ठीक है। लेकिन गौर करें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस बंदे को हुआ, ठीक है, यानी इस बंदे ने तो $4500 पे खरीदा और नीचे जाता रोता धोता रहा, किया उसने कुछ नहीं, $4800 पे चला गया, उसका लॉस रिकवर हो गया, $200-300 प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो कोई इतना फायदा नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादा फायदा किसको हुआ, क्यों मैं कहता हूँ बाय करना है, एक बंदे ने यहाँ पे खरीदा, नीचे गया, उसने फिर खरीदा, फिर खरीदा, फिर खरीदा, फिर ऊपर नीचे वो खरीदता रहा, ठीक है, यानी सारे टाइम पे वो खरीदता रहा, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर गया, जैसे जैसे यहाँ से ऊपर गया वो खरीदना रुक गया, फिर उसको नीचे जाता नजर आया, फिर उसने खरीदा, ठीक है। अब यूँ कह लें कि इस बंदे ने यहाँ पे भी खरीदा हुआ था और कम प्राइस पे भी बहुत सारा खरीदा हुआ था, उसको यहाँ जाने पे डबल वाला प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जिस बंदे ने यहीं पे खरीदा और यहीं पे सेल किया, उस बंदे को $200-300 का या कह लो 10-15% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लॉस उसका रिकवर हो गया। लेकिन जो बंदा कम प्राइस के अंदर खरीदता रहा, उसको वापस उतनी ही प्राइस जाने पर फायदा हो गया, बजाय इसके कि लॉस रिकवर होता लेकिन फायदा हो गया। समझो इस बात को। सो आपने जो है ना यही करना है, आपने ये नहीं करना यहाँ पे खरीदा है तो बस ऐसे वेट करते रहे काफ़ी दिन बाद ऊपर गया तो चलो जी लॉस रिकवर हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। आप पिछले सालों की हिस्ट्री देख लो, 2021 के स्टार्ट में देख लो यार, $200-300 से नीचे होता था ये इथीरियम, अभी कितना है, यानी पाकिस्तानी 50,000 से नीचे होता था इथीरियम, ठीक है, और अभी आप चेक कर लो 7-8 लाख पे मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो सो आपको वही स्ट्रेटजी आपने अपनानी है कि आपने जब जब नीचे जाए आपने इसको बाय करते रहना है, ठीक हो गया। और जो डेली की ट्रेडिंग जो लोग करते हैं ना, वो सोच समझ के करने वाली चीज़ है उसके अंदर, इसीलिए मैं मना करता हूँ उसमें। जब मार्केट जब नीचे जाती है ना तो स्टक हो जाता है बंदा, कि आपने सोचा हुआ होता है कि यार मार्केट नीचे जाएगी बाय कर लूँगा, ऊपर जाएगी तो उसको खरीद लूँगा, तो आपकी नज़र में जो है ना यहाँ से फर्ज करो मार्केट थोड़ी सी नीचे की जाए, आपने बाय कर लिया लेकिन और नीचे चलेगी। सो अब आप अपने माइंड में बिठा लो, अपने माइंड में रख लो कि एक तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि क्रिप्टो खत्म होने वाली, क्यों परेशान हो रहे हो आप, क्रिप्टो या तो सोचोगे कि क्रिप्टो खत्म होने वाली है, बैन हो जाएगी, खत्म, यार पाकिस्तान में तो खत्म या इलीगल या बैन नहीं होगी, लेकिन अगर हो भी गई तब भी खत्म नहीं होगी। क्रिप्टो निकली कोरिया से है, कोरिया में बैन है, ठीक है, क्या हुआ, क्रिप्टो को ऊपर ही जा रही है। सो इसने ओवरऑल ऊपर ही जाना होता है। आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को देख रहे हो तो यार ये 10-15 दिन में या एक महीने में मार्केट यहाँ से यहाँ आ गई, ओए होए होए अब क्या करें, एक महीने की बात है, हम लोग पीछे यार 5 साल से मार खाते हुए आ रहे हैं। तो इस चीज़ को समझो। अब होता क्या है कि जो न्यू लोग होते हैं ना, या कह लो कि आप जैसे पुराने जो लोग होते हैं, वो जब देखते हैं ना मार्केट इस तरह चली, वो कहते हैं शुक्र है यार हमने नहीं लिया, बेड़ा गर्क हो गया। मार्केट जब नीचे आती कहती शुक्र है। जैसे फिर ऊपर जाती है ना, पता चलता है वो पुप्पो के लड़के ने बताया यार इतना पैसा उसने इतने का लिया था, इतने का हो गया, ये होगा। अब लोगों के माइंड में हाइप बनती है, ओए ओए यार लें यार, ऊपर जा रही है। मार्केट चली जाती है फुल टॉप के ऊपर, यहाँ पे जाके पूरी दुनिया एक्टिव होती है, सीधे लोग जिनको नहीं इस चीज़ का पता, यार मैंने भी लेना है, मैंने भी करना है। यहाँ पे जाके जब वो लेते हैं फुल हाइप के ऊपर, तो भैया फिर वो नीचे उसने तो अपनी नेचर के मुताबिक चल रही है ना, ये देखो जरा, गौर करो जरा, ठीक है। ये तो एक बुरा टाइम था, लेकिन उसके बाद से देखो ये बाय नेचर मार्केट चल रही है, ठीक है, यूँ चलता रहेगा और यूँ पता नहीं कभी जाके जो है ना $10,000 पे ये जाएगा, ठीक है, अब साल में जाए या 2 साल में जाए, ठीक है, या कोई पता नहीं कुछ महीने में चला जाए, ठीक है। और दूसरा ये कि आजकल जो मार्केट डाउन चल रही है उसकी भी एक वजह है कि जैसे जितना जब भी आता है ना क्रिसमस वगैरह आता है, ठीक है, क्रिसमस आता है, उसके बाद ये न्यू ईयर की हॉलीडेज आती हैं, ठीक है, इनके अंदर जो है ना मार्केट में डाउन आता ही आता है, ठीक है। लेकिन मार्केट हमारी उससे पहले थोड़ी डाउन चल रही थी, क्योंकि टॉप पे काफ़ी जा चुकी थी, फुल हाई पे जब जाती है तो नीचे आती है, अपना वो करेक्शन तो करती है वो। तो अभी जो है ना न्यू ईयर उसकी वजह से जो है, तो ये मार्केट जो है ना नॉर्मल हो जाएगी, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्ज करो अगर नॉर्मल नहीं होती, अब ये मतलब नहीं है साकिब भाई ने कह दिया नॉर्मल हो जाएगी चलो जी पकड़ लो मार्केट, अब यहाँ पे है ना, अगर यहाँ पे जाती और बाय कर लो, यहाँ पे जाती और बाय कर लो, कितनी यार चली जाएगी नीचे, ठीक है। मार्केट अगर इस कंडीशन में भी आ जाए ना, $80 का भी आपका इथीरियम हो जाए, तो भाई बैग भर लो और बाय कर लो उसको। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपने स्ट्रेटजी ही ऐसी रखनी है कि जैसे आपके पास 10 लाख रुपया ना, आपने उसमें से लाख रुपया लगाना है पहले। तो आपने, क्योंकि देखो आपकी अमाउंट आपने इधर लगाई हुई थी, मार्केट इधर चली गई, तो आपकी अमाउंट तो स्टक हो गई ना। इसीलिए मैंने कहा था कि आपने 1-2 महीने के लिए नहीं लगाना, आपने इसको जो लाख रुपया डालना है आपने ये सोच के लगाना है कि यार अगले साल तक ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसने आपको जो सही वाला प्रॉफिट देना है ना, वो आपको कुछ महीने, ज़्यादा महीने के बाद या साल के बाद ही देना है। और उसके बाद मान लो कि आपने 10 लाख की सेविंग में से लाख रुपया लगा दिया, ठीक है। अब जब मार्केट नीचे जाती है ना, आप तो इसको सीरियस होकर कर रहे हो, अब इसको जुआ समझ के थोड़ी कर रहे हो कि यार सब कमा रहे हैं मैं भी कमा लूँ, सब निकल रहे हैं तो मैं भी निकलूँ, नहीं। अब इसको आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि यार क्रिप्टो करेंसी चीज़ है तो उसको करना चाहिए। तो टोटल ये चीज़ अगर आप समझ गए ना, सब्र करना, कहते हैं क्रिप्टो में कहते हैं गोल्ड, होल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है। तो जब आपके नीचे जाएगी तो आपके पास बाकी जो 5-7 लाख पड़ा है उसमें से थोड़े बहुत और बाय कर लो। यहाँ पे खरीदी हुई, मैं दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पे खरीदी हुई क्रिप्टो जब यहाँ जाके वापस यहाँ जाएगी तो तब जाके लॉस रिकवर होता है ना। लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी बाय किया होगा तो आपकी इस जगह पर ही लॉस रिकवर हो जाएगा, यहाँ वापस जाने पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जुड़ चुका होगा, ठीक है, समझ गए।
तो मैंने आपको इन वीडियोज़ के अंदर जो साइड पे आ रही हैं, आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई है, आपको बिल्कुल रिस्क और लॉस से तो निकाल ही दिया। पहले तो आपको कॉइन ही वो बताए कि जो कॉइन नीचे जितना मर्जी जाता रहे, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये कॉइन ऊपर जाना है। क्योंकि ये देखो ये कॉइन कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। इसकी इन कॉइन्स की पिछली हिस्ट्री आप देख लो कि कहाँ से मार खा खा के कॉइन आए हुए हैं, ठीक है। मतलब $1500 पे कॉइन गया, ठीक है। और ये कॉइन जनाब आपका $40-50 पे आ गया, $80 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये कॉइन आपका $4800 पे गया। अभी ये फ़र्ज़ करो कि $2000 पे आ भी जाता है तो मसला कोई नहीं, ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि $2000 का वेट ही करने लग जाओ, ठीक है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया है देखो इसके बाद। अब इसके बाद ये कोई ऐसे ज़ीरो पे तो आने नहीं वाला। ये ज़ीरो पे तो तब आएगा जब पूरी दुनिया जो है ना क्रिप्टो करेंसी को दोबारा बैन करने की तरफ चले, जो कि नहीं जाएगी, अब कभी भी नहीं जाएगी वो, ठीक है। तो आपको फुल सेफ वाली स्ट्रैटेजी बताई हुई है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है इन कॉइन्स के ऊपर कि अपनी जमा पूंजी का 10% लगाओ, बाद में नीचे जाए तो थोड़ा बहुत और लगा लो। एक तो ये आपकी सेफ्टी कि आपका अगर स्टक हो गया मसला कोई नहीं है, और दूसरा जब नीचे जाएगा आप और बाय करोगे तो आपका जो है नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाने पे आप प्रॉफिट ले सकोगे। अब ये आप लोगों ने कुछ होल्डिंग कर ली है, अब जो है ना आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता डेली ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना यार, डेली का कुछ प्रॉफिट निकलता है, उसकी तरफ भी आएंगे। वो तो पूरा स्टक ही हो जाता है ना उसमें बंदा, क्योंकि उसमें तो आपने सोचा हुआ होता है आपने कि मैंने जो है ना प्रॉफिट लेना है और बाहर निकलना है, तो आपने यहाँ पे अगर बाय किया तो वो और नीचे आ गया, तो आप तो फंस गए। आपने तो डेली ट्रेडिंग सोचा था, आप तो जरा पिछले 1 महीने से फंसे हुए हो, ठीक है। जबकि लॉन्ग टर्म में आपको मसला नहीं है, आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ आ गया, आपको पता है यार खैर है, मैंने तो साल के लिए होल्ड किया, साल बाद यहाँ चला गया, फिर उसके बाद इधर आ गया, फिर ऊपर आप रिलैक्स होकर बैठे रहते हो, कोई टेंशन नहीं होती। तो समझ गए ना। मजीद इसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से कमेंट्स में ज़रूर पूछना। व्हाट्सएप का नंबर भी साथ में आ रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके भी मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। और वीडियो को आपको पता है लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि साकिब भाई की कोई फीस तो है नहीं, ठीक है। फीस यही है कि भैया लाइक करो ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।